Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. ये तस्वीरें सेना के गर्व की है। ये तस्वीरें सेना के शौर्य की है। ये तस्वीरें बताती है सेना के साहस की कहानी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के बर्बादी की है। ये तस्वीरें दहशतगर्दों के नेस्तनाबूद होते ठिकानों की है। ये भारतीय सरकार ने तस्वीरें जारी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत सरकार ने बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पहलगाम हमले का बदला लिया गया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन शामिल था और किस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। हालांकि भारतीय सैन्य अधिकारियों ने ये भी बताया कि भारत पर अभी खतरा टला नहीं है। आतंकवादी हमले भारत पर और हो सकते हैं। पहलगाम जैसे हमलों को आतंकवादी इस तरह से अंजाम दे सकते हैं और इसी वजह से भारत सरकार ने सख्त कदम उठाया और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें आतंकवादियों के ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। विदेश सचिव मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, आप सभी तो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को लश्कर से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारतीय पर्यटकों पर हमला किया। आतंकियों ने 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की निर्मम हत्या कर दी। देश में 26/11 के बाद ये आतंक की सबसे बड़ी घटना है, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए हैं। इसी के बाद ही उन्होंने कहा कि अब भारत पर हमले और हो सकते हैं। आतंकवादी भारत को निशाना बना सकते हैं और इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकवादियों के खात्मे के लिए ये बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। पहलगाम में जब से आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद भारतीय सेना जिस तरह से एक्शन मोड में काम कर रही थी और मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही थी, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग की आहट तेज होने लगी थी और उस जंग के बीच लोगों के मन में सवाल था कि क्या भारत पर हमला हो सकता है, क्या पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। इन्हीं सवालों के बीच में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के सर्वनाश के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अब इसी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सेना के अधिकारियों ने प्रेस ब्रीफिंग की और बताया कि भारत से खतरा अभी टला नहीं है।